हेलो नमस्ते। वेलकम टू आवर श्री ओम स्क्रीन प्रिंटिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक कुछ नया टॉपिक लेके आई हूँ आपके सामने। ये टॉपिक आपको कुछ प्रोत्साहन भी देगा, ये आपका आय का मार्ग भी बनेगा, आपका आमदनी बढ़ाने वाला है। आमदनी बढ़ाने के लिए गाइडेंस देने वाला एक टॉपिक है। वो टॉपिक है जूट बैग्स। आप तो जानते हैं जूट बैग्स आजकल बहुत डिमांड है जूट बैग्स के लिए। तो ये जूट बैग्स कैसे बनाना है और इसके साथ हम कैसे स्क्रीन प्रिंटिंग करना है, मार्केटिंग करना है, ये सब बातें मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। तो जूट बैग्स बनाने के लिए हमें पहले जूट चाहिए। अभी ये बैग देखिए, मुझे प्लेन बैग नहीं मिला है। इस बैग पर उन्होंने स्क्रीन प्रिंट से ये डिज़ाइन बनाई हैं। तो इस तरह के बैग्स कई मिलते हैं मार्केट में। अभी देखिए ये बैग है, ये लंच बैग है। इसमें बच्चों के लिए या ऑफिस के लिए लंच भिजवा सकते हैं। अंदर बहुत डीप होता है बैग, कैरी भी बहुत आसान है ना। तो इसमें हम मंदिर जाते हैं ना, तो नारियल वगैरह ये सब लेके जा सकते हैं। तो इस तरह के कई मॉडल्स होंगे जूट बैग्स में। हम इसको घर में ही बना सकते हैं और हमें अगर स्क्रीन प्रिंट भी मालूम हो तो उसका प्रिंटिंग का काम भी हम कर सकते हैं। और जूट बैग्स में कई प्रकार के बैग्स हैं ना। तो ये देखिए, ये इसमें 2-3 कपड़े भी ले जा सकते हैं। कभी 3 घंटा का ट्रैवलिंग हो तो हम इसमें आसान से अपने चीज़ें ले जा सकते हैं। इसको सिलाई करना भी बहुत आसान है। अभी जिसको टाइलरिंग मालूम है वो तो आसान से कर सकते हैं, लेकिन देखिए अब टाइलरिंग में काम भी कुछ अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है। कर रहे हैं सभी एक्सपीरियंस वाले, लेकिन अभी देखिए ड्रेस में बहुत सारे नेक मॉडल्स है, ब्लाउज में बहुत सारे नेक मॉडल्स है, उससे भी ये आसान है जूट बैग बनाना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर जूट बैग सीखना है किस तरह इसे सिलाई करते हैं, हम मार्केट में 3-4 प्रकार के बैग्स ले आ सकते हैं खरीद के। उसके हम इस थोड़ा ध्यान से देख लीजिए बैग को, किस तरह उसको उन्होंने मेजरमेंट लिया है। इस प्रकार के 2-3 बैग्स हम ला के पहले हम ट्रायल करके देख सकते हैं। बहुत सारे मॉडल्स मिलते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग बैग्स बहुत बड़े बड़े वाले, और इस तरह की बैग्स, लंच बैग्स, और कई प्रकार के मॉडल्स है। तो इस तरह की बैग्स हम ला के उसका मेजरमेंट वगैरह थोड़ा ट्रायल करके देखेंगे ना, ये तो बहुत आसान काम है। और इसके लिए हमें जो सिलाई का मशीन है वो इतना यूज़फुल नहीं होगा। सिलाई मशीन में भी कई प्रकार के मॉडल्स है। एक वक्त 10 साल पुराना, 15 साल पुराना तो हेवी मशीन्स आते हैं ना सिलाई के, वो मशीन्स को तो हम ये सुई चेंज करके, मोटा सुई डाल के उससे भी सिलाई कर सकते हैं। नहीं तो आजकल के छोटे मशीन्स इतना काम वाले नहीं हैं। लेकिन इस जूट बैग सिलाई के लिए ना एक हेवी मशीन आता है, ये इंडस्ट्रियल मशीन्स कहते हैं। जूट बैग सिलाई में काम आता है, थोड़ा हेवी होता है। उससे जूट बैग स्टिच कर सकते हैं, क्लॉथ बैग स्टिच कर सकते हैं, सोफ़ा कवर स्टिचिंग होता है उन पर, और जीन्स पैंट, जीन्स की बैग्स, जीन्स पैंट्स वगैरह सब सिलाई हो जाता है। तो उस मशीन को हमें खरीदना है। अभी देखिए, अभी इस पिक्चर को देखिए, ये मशीन का इस तरह होता है मॉडल। तो एक मशीन अगर हमारे घर में होगा ना, तो उसमें आसान से हम जूट बैग्स की सिलाई कर सकते हैं। आजकल ना सब कुछ ना कुछ करने चाहते हैं। क्या है कि घर में बैठ के हम कुछ करें, हमारी बहुत समय है, तो इस समय को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, सभी का ये सोच है। कुछ लोगों को बाहर जाकर काम करने की इतना इच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है, ट्रैफिक में जाना पड़ता है, धूप या बारिश हो तो ज़रूर जाना पड़ता है। कहीं कहीं हम जब चाहे तब छुट्टी मिलना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। अगर इस तरह का मार्ग हम चुनेंगे तो हम घर में अपने कामकाज वगैरह करके थोड़ा समय निकाल के आराम से इस तरह के काम कर सकते हैं। तो इसमें स्क्रीन प्रिंटिंग कई तरह के आते हैं, आप ये देख रहे हैं। इस तरह की ही नहीं है, इस तरह जूट बैग्स पर आजकल कई तरह के प्रिंटिंग किए जा रहे हैं। कैसे कि इस तरह बैग देखिए, इस तरह का प्लेन, ये एक कॉटन बैग है। इस पर आपको प्रिंटिंग नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी, लेकिन इस तरह बैग देखिए। जूट बैग्स भी इस तरह प्लेन होते हैं, लेकिन वो कटिंग के पहले हमें प्रिंटिंग करना है। तो इस पर किस प्रकार की प्रिंटिंग किया जाता है कि कई दुकान वाले हमें ऑर्डर्स देते हैं, उनका दुकान का नाम छपवाते हैं।
दुकान का नाम एडवर्टाइजमेंट की तरह, और उनका पता, वो दुकान किस गली में है, उस दुकान में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, और उसका फ़ोन नंबर क्या है, ये सब वो छपवाते हैं। उनका लोगो एक तरफ होता है, एक तरफ उनका डिटेल्स होता है, तो इस तरह का भी वो छपवाते हैं। तो हम ये जूट बैग्स बनाना शुरू करेंगे ना, तो अपने आप कई ऑर्डर्स हमको मिलेंगे। हम भी थोड़ा सा मेहनत करके, कोशिश करके ऐसे ऑर्डर्स हम ले सकेंगे ना, तो हमारा आसान से चला जाएगा। हर रोज़ कोई ना कोई हमारे लिए हो काम, और उससे थोड़ा आमदनी मिलता रहे तो जीवन बन जाता है ना। तो जूट बैग के लिए आप अगर ख़रीदना चाहते हैं, जूट बैग सिलाई के लिए मशीन खरीदना चाहते हैं, ये बैंक्स भी लोन देते हैं। जैसे कि अभी कुटीर उद्योग के लिए बैंक्स लोन दे रहे हैं, और बहुत कम इंटरेस्ट वाला लोन्स होंगे वो, तो आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। लोन लेके भी मशीन खरीद सकते हैं। इस तरह की जूट हमें बाहर जूट मैन्युफैक्चर वाले देते हैं, उनसे हम खरीद के, जैसे कि इस तरह देखिए, इस तरह प्लेन जूट, ये इसको हाफ वाइट जूट यानी कि वाइट प्लेन जूट कहते हैं। इस तरह का जूट भी मिलता है। 5 साल पुराना बैग है। मैं जूट क्लासेस भी अटेंड की थी 2 मास, कई तरह के बैग मैंने स्टिचिंग की थी। लेकिन मैं अब स्क्रीन प्रिंटिंग है ना मेरे पास, तो उसको थोड़ा साइड में रख दिया मैंने। तो ये क्या है कि सब्ज़ी लाने वाली बैग, थोड़ा दूध का पैकेट वगैरह इसमें ला सकते हैं। ये थोड़ा सस्ता वाला जूट है, इतना क्वालिटी नहीं होता, कम क्वालिटी का। तो ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी का जूट होता है। तो इस तरह के कई प्रकार के जूट हमें मिलते हैं, तो उस तरह की बैग हम बना पाते हैं। तो इसमें थोड़ा ये मैंने प्रिंटिंग करके इसको यूज़ करती हूँ। तो इस तरह के कई प्रकार के जूट मिलते हैं, कलर वाले मिलते हैं, बिना कलर वाले मिलते हैं। हम उसको खरीद के हम अपने आप उसके कटिंग कर सकते हैं मेजरमेंट के अनुसार। पहले जिस बैग के लिए जितना जूट चाहिए उतना कटिंग करके फिर उस पर इस तरह का प्रिंटिंग करना है। सिलाई के बाद प्रिंटिंग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, क्योंकि जूट थोड़ा हार्ड होता है ना। तो सिलाई से पहले ही हमें उस पर प्रिंटिंग करना होगा, जैसे कि इस तरह के डिज़ाइंस हो, या दुकानदारों की उनका पता वगैरह हो। और क्या क्या करते हैं कि अभी कुछ एकेशंस होते हैं, शादी हो या बर्थडे पार्टीज हो या कुछ हो, वो क्या करते हैं कि अलग का जूट बैग्स बनाते हैं। इस तरह की कई मॉडल्स होंगे, और कुछ पार्टीशन वगैरह बैग्स भी होंगे। उसमें क्या है, उनकी वो शादी का वो कुछ मैटर वो छपवाते हैं। तो वो बैग को ना अपनी सारी गेस्ट को गिफ्ट देते हैं। उस बैग में कुछ मिठाइयाँ, कुछ गिफ्ट वगैरह रख के ना, जो शादी में आते हैं ना लोग, उनको गिफ्ट देते हैं। तो आप जूट बैग्स सिलाई करना, मैन्युफैक्चरिंग करना आप शुरू करेंगे, अपने आप कई ऑर्डर्स आ जाएंगे। नहीं तो आप अपना खुद परिचय देके किसी से ऑर्डर्स ले सकते हैं। इस जूट बैग्स पर हम स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं, ब्लॉक्स भी कर सकते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग, या पेंटिंग कर सकते हैं, नहीं तो स्प्रे पेंटिंग कर सकते हैं। तो कैसे भी करके हम इस तरह की जूट बैग्स बना सकते हैं। तो आजकल इस बैग्स का बहुत डिमांड है। तो अगर आप इस तरह की करेंगे ना, तो आसपास वाले ज़रूर लेंगे आपके पास। आप थोड़ा उसको दिखाएंगे आपका बैग क्वालिटी, डिज़ाइंस, तो अपने आप ले जाएंगे। हैंड बैग्स वगैरह सब बनते हैं। मुझे तो प्लेन नहीं मिला, अभी ये मिला है, पीछे थोड़ा प्लेन है। हम इस पर एक प्रिंट करके देखेंगे। तो इस तरह के आप आसपास वाले खरीदते हैं, या आप इसके लिए आपको दुकान भी नहीं चाहिए, अपने घर पर भी आप सेल्स कर सकते हैं। शॉप चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका घर में भी आप ये सब बना के आप सेल्स कर सकते हैं। कभी कभी एग्जीबिशंस होते हैं ना, तो एग्जीबिशन में भी कई बैग्स आप तैयार करके रेडी करेंगे ना, तो कहीं भी एग्जीबिशन चल रहा है तो वहाँ भी आपका सेल्स हो सकता है। तो आप सब इस टॉपिक को यूज़ कीजिए। और इस मिशन के लिए ना थोड़ा बड़ा क्या है, धागा मिलता है, बड़ा धागा, मोटा वाला धागा, तो वो यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं इस जूट बैग पर एक प्रिंट करके। अब देखिए मैं प्रिंट करने जा रही हूँ। ये जूट माना कॉटन होता है। कॉटन के लिए हम लाइट कलर में क्या करते हैं और डार्क कलर में क्या करते हैं आप तो जानते हैं। तो ये डार्क कलर है, तो मैं खादी यूज़ कर रही हूँ। तो जूट बैग में भी हम जब भी प्रिंट करते हैं ना, तो ज़रूर बाइंडर में फिक्सर मिक्स कर दीजिए।
मैं इसमें थोड़ा फिक्सर मिक्स कर दी और थोड़ा मीडियम भी मिक्स कर दी, तो तब हमको बाइंडर इतना हार्ड नहीं होगा, प्रिंटिंग आसान होगा और प्रिंटिंग भी अच्छा आएगा। तो मैं इस डिज़ाइन को 2 कलर में कर रही हूँ, इसलिए नीचे के पार्ट को मैं टेप लगाई थी। आप जब भी टेप लगाते हैं तो आपका प्रिंटिंग का काम पूरा होते ही टेप निकाल दीजिए, नहीं तो उसका ग्लू चिपक जाएगा। तो आपका काम पूरा होते ही आपको टेप निकालना है। और कई लोग अभी हमें फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि अभी लॉकडाउन है, ये मटेरियल हमें चाहिए तो कहाँ मिलेगा। मैं उनको यही कह रही हूँ कि अगर आपकी वहाँ सिटीज़ में, आपके गांव में ये मटेरियल मिले तो आप खरीद लीजिए, नहीं तो अभी कुछ कोरियर्स चल रहे हैं। हम कई कस्टमर्स को मटेरियल भी भेजे हैं, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, मैंगलोर, बेंगलुरु, सब जगह पर हमारा मटेरियल जा रहे हैं। तो किसी को भी अगर मटेरियल चाहिए तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, जैसे कि ये जूट बैग ना हमें सिलाई से पहले ही प्रिंट करना है। तो अभी ये सिलाई पूरा हो गया, देखते हैं। अब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी आ गया ना, तो कुछ बुरा मत समझिए। मैं आपको ये दिखाने के लिए कर रही हूँ कि हमारे बाइंडर्स के साथ हम कैसे जूट बैग प्रिंट करते हैं। जूट बैग्स के लिए यही बाइंडर्स यूज़ करते हैं, यही कलर्स यूज़ करते हैं, यही रेशियो कलर्स, और जिस क्लॉथ में आपको जिस मटेरियल यूज़ करना है वही यूज़ कर सकते हैं। जो क्लॉथ एंड प्लास्टिक मिक्सड होता है, यानी कि कॉटन और सिल्क मिक्सड बैग्स कुछ चाहते हैं ना, उसके लिए हम फास्ट फिक्स या लेज़र 4000 यूज़ करेंगे। ये कॉटन है डार्क कलर, इसलिए मैं खादी यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए अब हम स्क्वीज करके देखेंगे। ऊपर का हिस्सा हम येलो कर रहे हैं, खादी है ना, थोड़ा 3-4 बार आप बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, हल्का सा प्रेशर देते हुए प्रिंट कर लीजिए। तो ये हो गया। अब हम नीचे का कर लेंगे, देखते हैं। ओ, बहुत अच्छा ही आया है। तो अब ये नीचे का पार्ट हम ट्राई करते हैं। अभी मैं ऊपर टेप लगाई है, मैं अंदर एक किताब रख के प्रिंट कर रही हूँ इसके साइज़ का, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा आ जाता है स्टिचिंग के बाद बैग, इसलिए एक किताब रख के मैं प्रिंट कर रही हूँ। बस हो गया, देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा आया, देखिए आप 2 कलर्स का। तो इस तरह आप कई बैग्स आसान से प्रिंट कर सकते हैं। स्कूल बैग्स पर बच्चों जैसे लाइक करते हैं ना, ऐसे डिज़ाइंस, जैसे कि टेडी बेयर, कुछ बच्चों की, या उसका कोई कार्टून पिक्चर्स हैं, जैसे कि कार्टून पिक्चर्स ये होते हैं ना, डोरेमोन जैसे, मोगली जैसे, ऐसे पिक्चर्स भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए। सभी क्या पूछ रहे हैं कि आफ्टर प्रिंटिंग कैसे हमें ये स्क्रीन क्लीन करना है। आपको प्रिंटिंग के बाद ज़्यादा देर रुकना नहीं है, 2 मिनट के अंदर आप इस फ्रेम को क्लीन करना है। इसके लिए एक वीडियो है, आप ज़रूर देख लीजिए। 2 मिनट के अंदर ही इसको क्लीन करना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं, आप देख लीजिए। अच्छा, अब ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट से हमें एंकरेजमेंट मिलता है। और इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।